हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं दुर्गा प्रसाद, आपके आईसीसी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए, चाल समय दूरी की जो सवाल था वो समाप्त हो गया आपका। चाल समय दूरी का आप पढ़ चुके होंगे, आपको पूरा वीडियो देखे भी होंगे। उसका 3 पार्ट या 4 पार्ट उसकी वीडियो बनी होगी, उसको आप जाके देख लेंगे। एकदम कंप्लीट अच्छे से बनी है, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। मैं बहुत आराम से और बहुत विस्तार से बताया हूँ। अब हम चर्चा करेंगे नाव और धारा के संबंधित प्रश्न पे। नाव और धारा के जो संबंधित प्रश्न होते हैं सेम उसी प्रकार होते हैं जिस प्रकार के सवाल उसमें थे। बस इसमें आपकी 4 बातें पूछेगा। 4 बातें कौन कौन सी? एक शांत जल में पूछेगा, धारा की चाल पूछेगा, धारा के साथ पूछेगा और धारा के विपरीत पूछेगा। बस 4 ही प्रकार के इसमें सवाल पूछते हैं। चारों प्रकार को हम लिखेंगे, उसी प्रकार सवाल बनाएंगे। कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। बस इस वीडियो को आप कंप्लीट देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन ऑन करेंगे, दोस्तों और मित्रों को एक बार जरूर शेयर कर देंगे। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है। पहला क्वेश्चन में आपका कह रहा, एक व्यक्ति शांत जल की जो चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के विपरीत व धारा के साथ उस व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए। आपको अभी लग रहा है कि बहुत कठिन है। कठिन नहीं है बस दोस्त, आप जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ सेम उसी प्रकार करना है आपको। एकदम मैं विश्वास दिलाता हूं कि 100% आ जाएगा जितना मैं सवाल आपको कराऊंगा। देखिए, पहले इन बातों को लिखना है। लिखना यहाँ पे है शांत जल, शांत जल, जल की चाल, शांत जल की चाल लिखेंगे। क्यों? हो गया। उसके बाद धारा की चाल, धारा की चाल, धारा की चाल लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप लिखेंगे धारा के साथ, धारा के साथ, धारा के साथ। उसके बाद धारा के विपरीत, यही तो पूछा जाएगा, धारा के विपरीत। क्या? चाल। ये सब चाल है ना, ये भी चाल है। एक बार मैं पूरा डिटेल लिखता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, उसके बाद फिर आप समझ जाएंगे, है ना। ये आपकी चीज़ें, 4 चीज़ें दी गई हैं। चारों चीज़ों में से कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन हम उस प्रकार को सवाल को करेंगे कि चारों चीज़ें समझ में आए। मैं एक सवाल पे पूरा आपको, हर जितना सवाल बनता है मैं उसी पे समझा दूंगा आपको, कंप्लीट आपको नॉलेज हो जाएगा। चलिए, देखिए कह रहा धारा, शांत जल में धारा की चाल। शांत जल कहाँ लिखा? शांत जल में धारा की चाल 10 किलोमीटर, तो मैं यहाँ 10 किलोमीटर प्रति घंटा लिख दूंगा। कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ शांत जल में आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा लिख गया। उसके बाद आपका कह रहा है यदि धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के साथ यानी धारा की चाल जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ 6 किलोमीटर प्रति घंटा लिख देंगे। क्यों? अब इसको लिख दिया। अब बस, अब देखिए इसका फार्मूला क्या है, मैं थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ। इसको देखो बाबू, यहाँ दिख रहा है आपको ना, इसको आप वाई यक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए, तो इसको यक्स प्लस वाई कर लेते हैं और इसको यक्स माइनस वाई कर देते हैं। यही करना रहता है, आपको सब निकल जाएगा। क्यों? चीजें समझ में आ गई। पहला जो है शांत जल की चाल है उसको यक्स मान लेना है, धारा की चाल है उसको वाई मान लेना है, धारा के साथ जो चाल है एक्स प्लस वाई मान लेना है, धारा के विपरीत जो चाल है एक्स एक्स माइनस वाई कर देंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए आपका यक्स और वाई आपका दिया गया है। यक्स आपका क्या है? 10 है और वाई आपका क्या दिया गया? 6 दिया गया। तो हमको धारा के साथ, देखो इसमें क्या क्या पूछा है, धारा के विपरीत। अब धारा की जो विपरीत है यहाँ पे है, तो यक्स माइनस वाई, 10 में से आप 6 घटाएंगे तो मैं यहाँ लिख दूँ 10 माइनस 6, इसको आप घटाएंगे तो आएगा 4, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद कह रहा धारा के साथ, ये धारा के साथ कह रहा, धारा के साथ अगर बात करेगा तो यक्स प्लस वाई 6 4 कितना करेंगे यहाँ 6, और प्लस यहाँ 10 प्लस 6 करेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों? दो चीज आपका आया होगा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा और आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है क्या। देखिए पहले आपका धारा की क्या पूछा है, धारा के अगर आपको विपरीत पूछा तो पहले विपरीत का दिया 4 किलोमीटर, फिर 16 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो ए वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं ना, एकदम बहुत जबरदस्त, मस्त है। चलिए, चीजें समझ में आ गई। अब देखेंगे हम आगे भैया। अगला सवाल आपके सामने है। देखिए अब इस सवाल को मैं थोड़ा सा पूरा इसको डिटेल एकदम एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि चीजें आपको समझ में आ जाए। ठीक है। चलो,
चलिए अब उसके बाद हम चले, अब सवाल को चलते हैं, ऐसे स्टार्ट कर देना। देखिए अब इसमें मैं एक बात पूरी आपको चीजें समझा दे रहा हूं ताकि आपको किस प्रकार सवाल है ताकि समझ में आ जाए। जैसे शांत जल की चाल कह रहा 10 किलोमीटर और आपका धारा की चाल कह रहा ये सात, धारा की चाल 6 किलोमीटर। अब देखिए कभी कभी कैसे पूछ लेता है, ये बहुत घालमेल लिखा है, थोड़ा सा आंसर आप कर लेंगे ये वाला, तो फिर मैं इसको दोबारा से चर्चा करता हूँ ताकि मैं चीजें आपको आसानी से समझा पाऊँ, है ना। इसको आप लिख लीजिए, पहले लिख लिए, ताकि मैं इस चीज को छोटा छोटा लिखूं ताकि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँ, भरपूर यहाँ जगह लेके, है ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए मैं मिटाऊं इसको दोस्त, मिटाता हूँ और अच्छे से इसको समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि चीजें आपको और बेहतर अच्छे से समझ में आए। ठीक, चलिए अब देखिए एकदम मैं एक एक चीज आपको समझा दूं, अगर पहले ही क्वेश्चन आप पूरा समझ लेंगे तो आपको कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं आने वाली है, कर ले जाएंगे। चलिए अब देखिए एक व्यक्ति की शांत जल में, मैं पहले बताया क्या लिखना पड़ेगा आपको, मैं एकदम एक एक क्रम से लिखता जा रहा हूं ताकि आप चीजों को समझें। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पूरी बातें एक्सप्लेन करना है तो चारों बातों को मैं अगर यहाँ लिख दूँ तो कोई दिक्कत, थोड़ा सा जगह स्पेस जो है कम है, इसकी वजह से मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ ताकि आपको पूरा समझा पाऊँ। मैं यही लिखता हूँ, कोई बात नहीं, देखिए आप समझिएगा बस। शांत, शांत जल, जल की चाल, ये शांत जल की चाल है, चीजें दिख रहा है, क्वालिटी आप बढ़ा लेंगे दोस्त, ठीक है। उसके बाद है धारा की चाल, धारा की चाल, धारा की चाल लिखा गया। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा भैया, धारा की चाल पहला, और शांत जल की धारा की चाल, और धारा के साथ क्या आ जाएगा, धारा के साथ। उसके बाद धारा के विपरीत, धारा की विपरीत, विपरीत चाल, ये भी चाल है, ये भी चाल है। अब ये चीजें आपको कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए, यहाँ तक कोई समस्या नहीं ना। अब ये चीजें आपको यहाँ तक का कोई अगर दिक्कत कर रहा है तो मुझे आप बताइए। ये चारों चीजें जब आपने लिख लिया तो मैं बताया इसको x मानिएगा, इसको y मानिएगा, इसको x प्लस वाई मानिएगा, और उसको x माइनस वाई मानिएगा, तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अब देखिए आपका दिया गया है एक व्यक्ति की चाल जो है शांत जल में चाल दिया है, शांत जल की चाल 10 किलोमीटर है, तो यहाँ मैं 10 किलोमीटर लिख दूं क्या, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और उसके बाद धारा की चाल दिया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ 6 किलोमीटर प्रति घंटा निकालना है। अब उसके बाद आपको साथ निकाला, धारा के साथ और धारा के विपरीत। अब इन दोनों को आपस में जोड़ देना है, क्या करना है, जोड़ देना है। देखिए यहाँ x प्लस वाई है तो ये इसको मानिए x, ये मानिए y, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, तो यहाँ अगर आप जोड़ेंगे 10 और 6 16 हो जाएगा, तो यहाँ 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्यों, उसके बाद आपका धारा के विपरीत x माइनस वाई करेंगे तो आपका 4 किलोमीटर आ जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। चीजें समझ में आ गई, ये निकल गया आंसर। अब इसको कुछ नहीं करना था, करना ये था जो चीज मैं समझा रहा हूँ उस चीज को आप पकड़िएगा थोड़ा सा, तो आप पूरा क्वेश्चन को आप लगा पाएंगे। देखिए कभी कभी आपका ये दे देता है और ये देता है, चीजें समझ में आ रही है। जब आपका शांत जल की चाल दे देगा और धारा के विपरीत चाल दे देगा, और आपका किसी भी पूछ सकता है धारा की चाल या धारा के साथ पूछ सकता है, तो इन दोनों को आप क्या करेंगे मुझे बताइए। तो इन दोनों को आप कुछ नहीं करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना। देखिए जब इन दोनों को पूछेगा आप इसको क्या करेंगे, इसको 6 और 6 4 क्या कर दे, ये देखो 10 है ना, 10 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब 14 हो जाएगा, लेकिन इस प्रकार को आपको सोचना है। देखिए एक ही प्रकार का आप क्वेश्चन बनाएंगे, पूरा बन जाएगा x माइनस वाई है तो x माइनस वाई हो जाएगा, सही है, और x प्लस वाई एकदम सही है, सब कुछ सही है, ठीक है। अब देखिए पहले मैं चीजों को समझा रहा हूँ, आप समझिए। अगर मान लीजिए पहले ये दोनों दे दे, इसको निकालना है, तब देखिए अगर इसको निकालना है तो क्या करेंगे, पहले मैं इसको समझाता हूँ। जैसे ये दोनों दिया तो ये दोनों पूछा, अगर ये दोनों देगा तो ये दोनों पूछेगा, तो कैसे निकालेंगे। अगर इसको देगा तो 16 4 कितना है 20। अगर देखिए धारा के साथ अगर चाल देगा, धारा के विपरीत देगा, दोनों को आप जोड़ेंगे 16 4 20 होता है, 16 और प्लस 4 अगर जोड़ेंगे तो आपका 20 आ जाएगा। 20 को अगर आप 20 को अगर 2 से भाग करेंगे, आधा करेंगे, 2 से भाग करेंगे 10 आ जाएगा। तो 10 जो आपका निकल के आएगा, तो आप शांत जल की चाल निकल के आएगा 10, देखिए 10 दिया गया है। उसके बाद अगर फिर कहेंगे सर अगर धारा की चाल निकालना है तो 16 मन से आप घटा देंगे, क्यों, 16 मन से 4 जाएगा आपका कितना आ जाएगा 12,
12 का आधा कर देंगे 6, तो आपका शांत जल की चाल आ जाएगा, देखिए 6 किलोमीटर प्रति घंटा। चीजें समझ में आ गई? अच्छा, अब ये चीजें समझ गए। अगर मैं बता रहा था आपको कि अगर ये आपको दे दे, मान लीजिए अगर आपको ये दे दे और ये दे दे, दो चीज दे दे, तो फिर आप क्या करेंगे? तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 6 और 4 10 जोड़ेंगे, तो आपकी सीधे निकल जाएगी शांत और जल की चाल। और शांत जल की जब निकल जाएगी तो 10 में से 6 घटाएंगे तो आपका सीधे निकल सॉरी, अब इसका कितना, 10 और 6 इसका निकल जाएगा। अब इसमें से आप किसका निकालेंगे? इसका तो निकला ही था, इसका पहले ही दिया था, और इसका निकालना था, ये आपका दे दिया। अब इसका निकालना तो आप x + y कर देंगे, 6 और 4 सॉरी 10 और 6 जोड़ेंगे 16, तो 16 आपका आंसर आ जाएगा। चीजें अभी भी समझ में आपको नहीं आएगी, क्योंकि ठीक है आवाज, क्योंकि दोस्त इसमें क्या है, इसमें जैसे ये वाला आप जो ये चीज समझ रहे हैं, अगर कोई भी चीज देगा तो आप जोड़ घटा कर दे, ये दोनों देगा तो आप इन दोनों को जोड़ के भाग करेंगे तो ये निकल जाएगा, इन दोनों को आपस में घटा के भाग करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। अब ये दोनों देगा तो इनको दोनों को जोड़ेंगे, 6 4 10, आपका क्या शांत जल की चाल निकल जाएगी। उसके बाद अगर अभी ये दे दिया, अगर ये दे दिया तो क्या करेंगे? 10 और 16, तो 10 और 16 को बस क्या करेंगे? घटा देंगे, 6 आ जाएगा। 6 देखिए किसका निकल गया? धारा की चाल। एक जैसे दो चीज का दे देगा तो आप आसानी से निकाल लेंगे। अभी आप सवाल के माध्यम से धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, मैं उस चीज को सिखाने का पूरा प्रयास करूंगा ताकि आपको चीजें पूरी समझ में आए, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, फिर उसके माध्यम से हम धीरे धीरे सीखेंगे, है ना? चलिए दूसरा लगाइए। दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। एक व्यक्ति की चाल सेम उसी प्रकार है। एक व्यक्ति की शांत जल में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के विपरीत और धारा के साथ की चाल बताना है। देखिए दो चीजें पहले आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? एक बार आप फिर लिखिए भैया, शांत जल में चाल क्या है? शांत जल की चाल। फिर उसके बाद लिखिए धारा की चाल, धारा की चाल हो जाएगा। धारा के साथ साथ हो जाएगा। धारा के विपरीत हो जाएगा, धारा के विपरीत चाल। चीजें समझ में आ गई? अब ये चारों चीजें हमने लिख लिया। अगर चारों चीज लिख ले सही है, तो शांत जल की चाल दिया 6 किलोमीटर, यहाँ मैं 6 किलोमीटर लिख देता हूँ। अब मुझे पूरा किलोमीटर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घाल मिल ज्यादा हो जाएगा, आप समझ रहे हैं। 6 किलोमीटर दे दिया। उसके बाद धारा की चाल 2 किलोमीटर दिया है। आपका क्या पूछा? विपरीत पूछा और धारा के साथ पूछा। तो मैं बताया हूँ कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये निकल जाएगा 6 2 8, यानी 8 किलोमीटर धारा के साथ निकल जाएगा। फिर इन दोनों को आपस में आप घटाएंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा? धारा के विपरीत। तो 8 किलोमीटर और 4 किलोमीटर प्रति घंटा कहीं दिया है क्या? 8 किलोमीटर और 4 किलोमीटर प्रति घंटा दिया। ये देखिए धारा का पहले विपरीत पूछा 4 किलोमीटर, और धारा के ये आपका साथ दिया है, तो आपका 8 किलोमीटर। तो ये आपका बी वाला आंसर हो जाएगा। बताइए अब चीजें समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। आगे चले। अगला सवाल दूसरा देखिए हो गया, एकदम आराम से आपको समझ में आया। तीसरा सवाल आप लगा देंगे, मुझे पता है कि 2 सवाल बताने के बाद आप तीसरा अपने आप कर ले जाएंगे। देखिए सवाल देखिए, सवाल है एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 13 किलोमीटर, धारा की दिशा में बोल रहा, धारा की दिशा में 13 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विपरीत 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा का वेग कितना होगा? धारा का वेग मतलब उसका चाल पूछ रहा है, चाल कितना होगा? पहले आप लिखेंगे शांत, तो यहाँ शांत लिख लेंगे, कोई दिक्कत? यहाँ शांत जल की चाल, शांत जल की चाल, पहले आप लिखेंगे शांत जल की चाल, तो यहां लिखेंगे शांत जल की चाल उसके बाद आप लिखेंगे धारा के साथ धारा की चाल रहेगा, ठीक है? धारा की चाल, धारा के साथ चाल, और धारा के विपरीत ये सब चाल है ना, सबका चाल है, ये आप जानते हैं। अब बार बार मैं नहीं लिखूंगा ना, लिखने में ज़्यादा टाइम हो जा रहा है, लिखने से कोई आपको ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। देखिए अब 2 चीज़ दिया, धारा के साथ दिया है। देखिए धारा की, देखिए एक तैराक की चाल धारा की दिशा में। अब धारा की दिशा में दिया है, तो आपको याद रखना है कि जब धारा की दिशा दे तो आपको क्या करना है, मुझे थोड़ा सा आप बताइए पहले।
क्या करना चाहिए, धारा के साथ धारा के विपरीत धारा की दिशा। अब बताइए इसमें से आप क्या करेंगे, हाँ बताइए मुझे। अब इसमें आपको दिया गया है तो आप चीज़ों को समझिए, 13 किलोमीटर दिया है और 10 किलोमीटर। अगर 13 किलोमीटर आपको दिया है, 10 किलोमीटर दिया है, धारा के साथ दिया है और धारा के, देखिए धारा, ये धारा के साथ आपका 13 किलोमीटर हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, और 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है। ये चीज है, ये आपका दिया था। देखिए धारा के विपरीत आपका 10 किलोमीटर, धारा के विपरीत 10 किलोमीटर, और तैराक की धारा की दिशा, धारा की दिशा का मतलब धारा के साथ, धारा की दिशा का मतलब धारा के साथ जा रहा होगा तो 13 किलोमीटर हो जाएगा। अब इन्हीं दोनों को निकालना है। एक का पूछा है ना, किसका पूछा है भैया, पूछा है धारा के वेग कितना होगा, मतलब इसका चाल कितना, ये आपको निकालना है। तो मैं आपको क्या बताया था, 10 मन से अगर आप घटा देंगे, सॉरी 13 मन से 10 घटा देंगे, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 13 मन से आप 10 घटा देंगे तो आएगा 3, 3 से 2 से भाग करेंगे, 2 एक का नम 2, फिर आपका बचेगा 2 पचे 10, यानी आपका कितना आ जाएगा 1.5 किलोमीटर मीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कहाँ पे दिया है, सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। चीजें समझ में आ गई, थम्स अप करिए एक बार दोस्त की चीजें मुझे सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको निकालना है तो कुछ नहीं करिए, इसको मैं बताया, अगर इसको निकालना, इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 23, 23 का अगर आधा आप करेंगे तो एक आ जाएगा, 2 एक का नम 2, एक आ जाएगा, और 2 पचे 10, 11.5 इसका आ जाएगा, 11.5 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आ जाएगा। इसका दिया ही नहीं है, इसी का पूछा था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल चलेंगे, चौथे सवाल। चौथा नंबर सवाल सेम उसी प्रकार है ना। जब तक आप सवाल लगा रहे हैं तब तक मैं चीजों को लिख लेता हूँ, क्यों। चलिए आप सवाल पढ़िए और लगाइए। शांत देगा शांत जल की चाल, बार बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ। शांत जल की चाल, शांत जल है ना, शांत जल की चाल। चीजें आप बार बार लिखेंगे, जितना बार आप प्रयास करेंगे उतना अच्छे से लिख पाएंगे। जल की चाल की चाल, कहीं जाना नहीं ना, पढ़ना तो ही हो। चलिए धारा, धारा की चाल, धारा की चाल, फिर आगे है धारा के साथ, धारा के साथ चाल होगा, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत। चीजें अब लिखिए। अब चीजें आपको समझ में भी आ गई, पूरा पढ़ लिए होंगे सवाल, एक बार शुरू से फिर से पढ़िए आप। देखिए कह रहा, एक व्यक्ति धारा के विपरीत 8 किलोमीटर प्रति घंटा घंटा से तथा धारा के साथ 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। शांत जल में उस व्यक्ति की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अब धारा की चाल और शांत व्यक्ति की चाल आपको ज्ञात करना है। किस प्रकार आप लगाएंगे मुझे आप बताइए, तो किस प्रकार आप करेंगे, चलिए बताइए। क्वेश्चन पढ़ दिए क्या, आप लगा लिए होंगे, मैं लगाता हूँ। देखिए क्या दिया गया, धारा के विपरीत, पहले यहाँ देखिए धारा के विपरीत 8 किलोमीटर, तो विपरीत हमारा यहाँ लिखा गया, यहाँ में 8 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद कह रहा धारा के साथ आपका 10 किलोमीटर, धारा के साथ 10 किलोमीटर, यहाँ 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब उसके बाद आपका पूछ क्या रहा, शांत जल की व्यक्ति की चाल ज्ञात करना और धारा की, दोनों यानी ज्ञात करना, शांत भी धारा की चाल भी। बस कुछ मत करिए, जैसे मैं बताया वैसे आप कर देंगे, आपका आंसर आ जाए। देखिए इन दोनों को मैं बताया, अगर इसको निकालना शांत जल को, तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 10 और 8 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, 18 में 2 से भाग करेंगे, 9 दूनी 18 होता है, तो 9 आपका इसका आ गया, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। उसके बाद इन दोनों को घटाएंगे, 10 मन से अगर आप 8 घटाएंगे तो आपका 2 आ जाएगा, क्यों, 2 से अगर 2 भाग देंगे तो आएगा 1 किलोमीटर आपका धारा की चाल। अब देखिए इसमें आंसर का दिया गया है, दिया है आपका कहीं क्या 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आ गई। दो ही चीज तो पूछा था, शांत जल में शांत जल की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल जो है, व्यक्ति की चाल जो है धारा की दिशा में, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो ए वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आई कि नहीं, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा। चलिए जितने भी दोस्त हैं, दोस्तों और मित्रों को एक बार शेयर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल आपको एकदम, आपको एक एक सवाल आपको उंगली के सहारे के माध्यम से आप सीखेंगे, है ना। जैसे हर चीज़ें याद हो जाती है, 1 2 3 ऐसे उंगली पे याद हो जाती है, वैसे मैं आपको जबान पर उड़वा दूंगा ये धारा वाला चाल, जितने भी सवाल आएंगे। चलिए अब पहले आप सवाल पढ़िए, मैं 2 चीज़ें लिख देता हूँ। देखिए
यहाँ लिखना पड़ेगा शांत जल की चाल। उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, धारा लिखना पड़ेगा, धारा की चाल। अब धारा की चाल यानी कि धारा जिधर बह रही उधर चाल हो जाएगा। फिर आपका धारा, धारा के साथ, साथ मतलब धारा के साथ, धारा के यानी साथ मतलब जिधर धारा बह रही है। धारा के विपरीत मतलब धारा जिधर से आ रही उधर उल्टा जाना पड़ेगा, धारा के विपरीत, विपरीत। चलिए चीजें लिख दिया गया टोटल आपको। अब देखिए क्या क्या दिया गया है। अगर आप कभी नदी में नहाए होंगे, धारा के विपरीत जब जाएंगे तो समय आपका कम लगेगा। समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, कम नहीं लगेगा, क्योंकि पानी इधर से बह रहा उधर आपको जाना है। तो आप कभी तैरे होंगे नदी में, नदी में जब तैरे होंगे, नदी में तैरने का मतलब होता है धारा आपकी एक ओर से आएगी बह के, है ना। तो फिर उसमें जब आप तैर के उस पार मतलब उस पार जाते हैं, धारा के अगर विपरीत जाएंगे तो आपको समय ज़्यादा लगेगा और आपको एकदम क्या होगा, अंदर से थक जाएंगे, आपकी सांसें जो है वो आपके तेजी से चलने लगेगी, है ना। लेकिन अगर आप देखेंगे धारा के साथ जाएंगे तो समय आपका कम लगेगा, क्योंकि धारा उसी दिशा में जा रहा है, आपको उसी दिशा में जाना है, तो ज़्यादा आपको कुछ करना ही नहीं होता। एकदम आराम से, बस आराम आराम आपको ऐसे करना पड़ेगा और धीरे धीरे आप चले जाएंगे, ठीक है। नदी में अगर नहाए होंगे जिन दोस्तों ने, कमेंट जरूर करिएगा कौन कौन नदी में नहाया है। नदी का नहाने का कुछ मज़ा अलग ही होता है, ठीक है। क्यों, नदी में सब बचपन में नहाए होंगे, तैरे होंगे। चलिए अब देखिए सवाल पे चलते हैं। कह रहा एक व्यक्ति धारा के विपरीत 10 किलोमीटर, धारा का विपरीत हमारा यहाँ पे है भैया, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है तो लिख देंगे। उसके बाद कह रहा धारा के साथ, धारा के साथ आपका 15 किलोमीटर, तो यहाँ मैं 15 किलोमीटर लिख दे रहा हूँ, 15 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। उसके बाद आपका पूछ रहा है क्या भैया, शांत जल व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए। शांत जल में व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए, यानी हमारा यही ज्ञात करना। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, अगर जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 10 10 20 20 5 35 25, सॉरी ये 25 आ जाएगा, 25, ठीक है। 10 और 10 20, 20 और 5 25, 25 को आप आधा करेंगे, दोनों को जोड़ के आधा करना था, तो यहाँ 1 आ जाएगा, 2 दूना 4, यहाँ 2 पचे 10, तो यानी आपका यहाँ आ जाएगा 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या कहीं दिया है क्या दोस्त, देखिए कहीं पे दिया है क्या। सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप तुक्का मारेंगे, देखिए 12 यहाँ दिया, 12 यहाँ है, लेकिन 8 है, यहाँ 5 है। अगर जल्दीबाजी में आप मारना चाहेंगे तो आंसर आप गलत करके आएंगे, है ना, ऐसा करना नहीं है। चलिए आगे चले। अगला सवाल देखिए आपके सामने है दोस्त, छठा नंबर। छठा नंबर सवाल आप लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या होगा। छठा नंबर कह रहा एक व्यक्ति की शांत जल में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा यदि धारा के विपरीत 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के साथ उस व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए। अब सेम आप उसी प्रकार सवाल है, इस सवाल को भी आप लगाइए, तब तक मैं चीजें लिख देता हूं। यहाँ लिखिए भैया शांत जल, शांत जल की चाल, है ना। चीजें आप बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको करा रहा हूँ, है ना। चीजें आपको आनी चाहिए। देखिए देखने से नहीं, वीडियो आप देखेंगे, शांत जल वीडियो आप देखेंगे तो आपको आ जाएगा, है ना। वीडियो आप देखेंगे तो आपको आ जाएगा, लेकिन जब आपको लिखना होगा तो आप भूल जाएंगे। आप लिखिएगा, कोशिश करिएगा, जब लगाएंगे तो आप भूल जाएंगे, है ना। लेकिन इसीलिए अगर आपको बार बार लिख लिख के प्रयास करेंगे तो आपको चीजें आ जाएंगे। धारा की चाल, धारा की चाल है, ठीक है। फिर धारा के साथ, धारा की साथ, धारा की साथ या धारा के साथ रहेगा। मैं यहाँ के बनाई दे रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो कोई गड़बड़ देख लेगा तो कहेगा कि सर यहाँ के जगह आप क्या लिख दे रहे हैं। चलिए यहाँ के रहेगा। तब उसके बाद धारा के विपरीत, धारा के विपरीत, विपरीत चाल। चीजें समझ में आ गई, ये चारों चीजें हमेशा लिख लेना है। परीक्षा में ऐसा नहीं करना, बार बार जब आप लिखेंगे चीजें आपको रट जाएगी। तो परीक्षा में बस यही चीज लिखना है, शांत धारा, धारा के यहाँ साथ लिखना और विपरीत लिखना, बस इतना ही लिखना है, तो आप चीजें को कर पाएंगे। चलिए अब देखिए शांत जल में 6 किलोमीटर दिया, शांत जल कहाँ पे लिखा गया, शांत जल में आपका 6 किलोमीटर, तो यहाँ 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। फिर कह रहा धारा के विपरीत, अब धारा का विपरीत आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए चीजें मैं देखो दोनों लिख दिया हूँ, अब दोनों चीजें लिख गए हैं। अब आपको बताना है कि इसका आप क्या पूछा भैया, दोनों पूछा क्या, धारा के
उस व्यक्ति की धारा की चाल ज्ञात कीजिए। यानी धारा की चाल ज्ञात करना है तो हमारा ये ज्ञात करना है, और धारा के साथ दिया नहीं, धारा के साथ नहीं ज्ञात करना है, तो हमको एक ही चीज ज्ञात करना। अब इसको बताओ कैसे करोगे, मुझे बताओ जल्दी से, जल्दी से मुझे बताओ कि इसमें आप कैसे करोगे, जल्दी से बताओ। आप बताओ इस चीज को कैसे करोगे दोस्त। अगर ये दे दिया आपको, मैं अभी को आप जस्ट समझाया, अभी जस्ट मैं आपको बता के आ रहा हूँ कि कैसे करना है इस प्रकार के सवाल को, तो अभी आप देखे होंगे कि कैसे करना है। बताइए मुझे कि कैसे करना है, मुझे ये बताइए, बताइए कैसे करना है। कुछ नहीं करना है, आपको घबराना नहीं। मैं आपको बता रहा था कि अगर इसको निकालना है तो 6 और 5 को घटाना पड़ेगा, 6 और 5 को घटाना पड़ेगा तो आएगा 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा, है ना। धारा के साथ दिया जी, ये धारा के साथ चाल होगा, 1 किलोमीटर आ गया, ये 1 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब जब ये निकल गया तो मैं बताया इन दोनों को x प्लस वाई करना है, x प्लस वाई करना है, तो x प्लस वाई यानी 6 में जोड़ेंगे 7, तो यहाँ 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्यों 7 किलोमीटर प्रति घंटा, अब यही तो पूछा था, धारा के साथ पूछा था, तो धारा के साथ 7 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही हैं, बहुत बढ़िया, एकदम जबरदस्त आप सीख रहे हैं। ऐसे ही सीखते रहेंगे तो आपको चीजें जरूर समझ में आ जाएंगे दोस्त। पूरी वीडियो आपको देखना है, दोस्तों और मित्रों को भी शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ऑन करना, ताकि आपको पूरी वीडियो आपके माध्यम जो मैं पढ़ाया जा रहा, कंटेंट आपको दिया जा रहा है, वो आपको पूरा प्रोवाइड हो पाए, ठीक है। और चैनल पे अगर नया है तो टेलीग्राम से आप जुड़ जाएंगे, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ वहाँ प्रोवाइड करा दी जाती है। अगर आप कोई भी है, आपके मित्र कोई भी तैयारी कर रहे हैं, उनको टेलीग्राम पे आप ज्वाइन करा सकते हैं। अब टेलीग्राम पे आपका वहाँ जीडी का जितना भी अभी तक जितना भी पेपर हुआ था जीडी का, मैं वहाँ पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया हूँ। तो उस जीडी का पीडीएफ आप लोड करके, अगर जीडी का आप खास करके तैयारी कर रहे हैं तो उसको आप क्या करिए, क्वेश्चन को पूरा सीट हल कर लेंगे तो जरूर आपका काम बन सकता है। चलिए मैं लिखता हूँ क्वेश्चन, आप पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़ के आप लगाने का कोशिश करिएगा। शांत जल की चाल धारा की चाल, धारा के साथ चाल, धारा के साथ चाल, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत चाल। हो गया, चारों चीजें लिख गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे चले। देखिए कह रहा एक व्यक्ति धारा के साथ 50 किलोमीटर, धारा के साथ आपका दिया है तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ, जैसे जैसे जो दिया उसको लिख देंगे। फिर कह रहा तथा धारा के विपरीत 20 किलोमीटर, तथा धारा के विपरीत 20 किलोमीटर प्रति घंटा, चीजें लिख गया। उसके बाद क्या कह रहा है, 20 किलोमीटर चाल से तैरता है तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए, यानी धारा की ये चाल ज्ञात करना है। अभी को मैं आपको जस्ट बताया हूं क्या करना है, इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे और जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो ये निकल जाएगा, इन दोनों को आपस में घटा के 2 से भाग करेंगे तो ये निकल जाएगा। इन दोनों को घटाइए, 50 मन से अगर आप दोस्त 50 मन से अगर आप 20 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 का अगर आधा करेंगे तो 15 आ जाएगा। क्यों 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, तो 15 किलोमीटर कहीं दिया है क्या, यहाँ 15 किलोमीटर आप लिख लीजिए। क्यों 15 किलोमीटर प्रति घंटा लिख लीजिए, तो 15 किलोमीटर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं ना, चीजें समझ में आ रही हैं, बहुत बढ़िया। आगे चले, अगला सवाल देखिए, आपका 8 नंबर सवाल है। 8 नंबर सवाल को आप लगाइए और बताइए इस प्रकार सवाल को कैसे हल करेंगे। मैं अभी सवाल आपको पूरा एकदम डिटेल से कराते आ रहा हूँ। कह रहा एक व्यक्ति, अब देखिए मैं कुछ लिखूंगा ना, एक व्यक्ति की धारा की चाल। अब देखिए मैं यहाँ सिर्फ आपको कुछ नहीं लिखता हूँ, बस यहाँ शांत लिखना, जब भी आपको परीक्षा में लिखना तो ऐसे लिख लेना, शांत लिख लेना है। फिर धारा की चाल, यहाँ धारा लिख लेना है, बस यही लिखना है। और इसके बाद साथ लिख लेना, धारा के साथ और धारा के विपरीत। क्यों धारा के विपरीत, बस इतना ही लिखना है। अगर इतना आप लिख लेते हैं ना, फिर आप अच्छे से समझ पाएंगे क्वेश्चन को, फिर आप आसानी से लगा पाएंगे। इतना लिख लेना। उसके बाद कह रहा है एक व्यक्ति धारा के साथ चाल। अब धारा के साथ आपका है, धारा के साथ आपका 15 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको लिख दीजिए, जहां पे है वहां पे लिख दीजिए। फिर कह रहा है धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यही तो दिया है, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा दिया। धारा का विपरीत निकालना है, यानी कि हमको विपरीत निकालना है। अब बताइए इसको सवाल को कैसे करेंगे, अब बताइए क्या करेंगे, आपको चीजें समझ में आ जाए, है ना।
क्या करेंगे मुझे बताइए, जल्दी से आप बताइए मुझे, आप क्या करेंगे। चलिए मुझे तो दिख गया आंसर, आप बताइए कि आप इसमें क्या करेंगे। जो जो चीज़ दिया है वो चीज़ आप कर देंगे तो आपका सवाल आपका बन जाएगा। ठीक है, 15 दिया है आपका, और क्या दिया है भैया, 3 किलोमीटर, दोनों चीज़ दिया है। विपरीत आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे मुझे बताइए। कुछ नहीं करना है दोस्त, यहाँ आप 15 में से आप घटा देंगे, यहाँ लिखेंगे 15, 15 माइनस करेंगे, यहाँ आ जाएगा कितना, 15 - 3, 9 कर दे रहा हूँ, 15 - 3, 15 - 3 करेंगे, 15 - 3 तो आएगा 9, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों, 9 किलोमीटर आपका डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चीज़ें समझ में आ गई। अब इसको अगर निकालना है तो क्या करेंगे, आप कहेंगे सर इन दोनों को जोड़ते हैं 15 हो जाता है, तो कितना यहाँ पे रखे, 15 हो जाएगा। 13 अगर रखेंगे, 13 नहीं, अगर 12 रखें तो काम बन जाएगा, यहाँ 12 अगर रखेंगे तो 12 3 15 होता है। क्यों, इन दोनों को जोड़ के ही आता है, तो 12 3 15 ऐसे जोड़ के अगर सोचेंगे दिमाग से तो आप रख सकते हैं। 12 रखने के बाद 12 3 15 हो जाएगा, और इसको अगर घटा देंगे 12 में से 3 जाएगा तो 9 हो जाएगा, तो 9 आपका करेक्ट आंसर है। क्यों, चीज़ें समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है, चीज़ें समझ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे चलें, अगला सवाल आपका देखिए 9वां सवाल है। 9वां सवाल को आप लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा। चीज़ें आपको आराम से एकदम बढ़िया से एकदम सिस्टमेटिक तरीके से आपको बताया जा रहा है, कोई दिक्कत कोई समस्या आपको आनी नहीं चाहिए, है ना। इतना समझाने के बाद अगर समस्या आए तब तो भैया समझ लो गड़बड़ है। चलिए, शांत है, उसके बाद धारा है, धारा के साथ चाल रहेगी, धारा के विपरीत रहेगी। क्यों, धारा के विपरीत रहेगी। चीजें लिख दिया गया, चीजें आप भी ऐसे लिखिएगा। करें यदि एक व्यक्ति शांत जल में 50 किलोमीटर प्रति घंटा, शांत जल में 50 किलोमीटर, तो यहाँ मैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा लिख दे रहा हूँ। चलिए हो गया, आगे क्या कह रहा भैया, चाल से नाव, नाव क्या कह रहा है, 50 किलोमीटर की चाल से नाव, धारा चाल 7 है। अच्छा, क्या 50 किलोमीटर चाल से नाव चल सकता है यदि धारा की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल, अब धारा की चाल ये है, तो कितना दिया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 120 किलोमीटर की दूरी धारा के साथ, धारा के विपरीत तय करने में कितना समय लगेगा। धारा के विपरीत तय करने में उसको कितना समय लगेगा, पहले मैं विपरीत निकाल लेता हूं। अगर विपरीत निकाल लेंगे फिर दोस्त आपका काम बन जाएगा, तो विपरीत निकालिए, विपरीत निकाल के आप भाग दे देंगे। अच्छा पूछा है ना, कोई बात नहीं, देखिए क्या पूछा है, धारा के विपरीत निकालना है। धारा के विपरीत आपको निकालना है, कैसे निकालना है मैं बता रहा हूँ। पहले आपको 50 लिखना है, 50 मन से आपको 10 घटा, ओ सॉरी 10 घटाना सही, 10 घटाएंगे तो आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अब 40 किलोमीटर प्रति घंटा आया, लेकिन ये कह क्या रहा है, दूरी, दूरी कह रहा है 120 किलोमीटर, तो यहाँ मैं 120 किलोमीटर प्रति घंटा लिख देता हूँ। इसको 40 से हम लोग भाग कर देंगे, 40 से भाग करेंगे, आपका आंसर जो आएगा यहाँ 1 0 से 1 0, 4 से करेंगे 4 3 12, 3 आ जाएगा, 4 3 12 आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, अब धारा के जो विपरीत तय करने में कितना समय लगेगा, तो उसको 3 घंटा लगेगा, ये आपका सी वाला आंसर आ जाएगा, सी वाला करेक्ट आंसर आ जाएगा। जो तय करने में उसको समय लगेगा 3 घंटा लगेगा, एकदम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए कोई समस्या यहाँ तक नहीं ना, बहुत अच्छी बात है, आगे चले। चलिए अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, धारा के अगर देखिए कहा है शांत जल की चाल 50 किलोमीटर है, चल रहा है, फिर उसके बाद कह रहा है धारा के चाल 10 किलोमीटर है, इन दोनों को आपस में आप क्या करेंगे, घटा देंगे। अब इन दोनों को जब घटाएंगे तो धारा कह रहा दूरी, दूरी धारा के विपरीत तय करने में, धारा के विपरीत तय करने में कितना समय। अब आप जान ही रहे हैं, जब इसको आप निकाल रहे थे तो कैसे निकाल रहे थे, तो यक्स माइनस वाई निकाल रहे थे, यक्स माइनस वाई निकाल रहे थे, तो मैं इसको यक्स मान कर और इसको वाई मान कर कैंसिल घटा दिया हूँ, आ गया 40। अब 40 आया है, जब वो आएगा जो वही तो धारा के विपरीत हो जाएगा, तो धारा का विपरीत 40 आ गया। अब उसके बाद विपरीत इसका ये कह रहा है 120 किलोमीटर है, तो 120 किलोमीटर में हम भाग दे देंगे 40 से, तो उसका आंसर आया 3 घंटा, तो 3 घंटा में वो तय कर लेगा। आगे चले, चलिए 10वां नंबर सवाल आपके सामने, इसको लगाइए और बताइए आंसर क्या होगा। मैं लिखता हूँ क्वेश्चन तब तक यहाँ दोस्त। देखिए एक है शांत, यहाँ शांत है, उसके बाद धारा है, सात है, विपरीत है।
चलिए, कह रहे यदि एक व्यक्ति धारा के साथ 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा धारा के विपरीत 10 किलोमीटर, कह रहा धारा के साथ 30 किलोमीटर, तो यहाँ मैं 30 किलोमीटर प्रति घंटा लिख देता हूँ। उसके बाद आपका कह रहा धारा के विपरीत 10 किलोमीटर, धारा के विपरीत आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। उसके बाद शांत जल की निकालना, यानी निकालना का ये शांत जल की चाल आपका दिया है कुछ कि नहीं दिया, यही निकालना है ना। तो 10 मन से आप घटाएंगे, 30 है, 30 मन से अगर आप 10 घटाएंगे तो आएगा 20, 20 को अगर 2 से भाग करेंगे आएगा 10, तो यहाँ मैं 10 लिख देता हूँ, 10 किलोमीटर, ठीक है, प्रति घंटा। आगे और कुछ दिया है क्या? आगे क्या कह रहा भैया? शांत जल में उस व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए। शांत जल में उस व्यक्ति की चाल, अच्छा चाल ज्ञात करना है। अच्छा, फिर उसके बाद और देखेंगे, अभी निकल जाएगा। उसके बाद इन दोनों को आपस में जोड़ दिया ना, अच्छा इन दोनों को जोड़ के करना था, सॉरी, यहाँ घटा, इन दोनों को जोड़ के करना था, गलत हो गया ना, इन दोनों को आपस में जोड़ना है। देखिए मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, 30 है प्लस आपका 10 है, 10 है, इन दोनों को जोड़ेंगे आ गए 40, 40 में 2 से भाग करेंगे 20 आ जाएगा, है ना, 20 आना चाहिए, यहाँ 20 रहेगा, ठीक है, ये 20 रहेगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा, ठीक है। सी वाला आपका करेक्ट, ओ बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। दोनों को जोड़ के करना, एक्स प्लस वाई होता है ना, इन दोनों को अगर निकालना है तो इसको एक्स है, ये मतलब ये एक्स प्लस, या यहाँ एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, इन दोनों को जब जोड़ के अगर भाग करेंगे 2 से तो ये निकल जाएगा, इन दोनों को आपस में घटा के करेंगे तो आपका धारा के साथ निकल जाएगा। चल ठीक है, चलिए चीज़ें समझ में आ गई होगी। आगे चले, अगला सवाल आप देखेंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। जितना भी आपको क्वेश्चन पढ़ाएगा उसको आप रिपीट करेंगे, है ना। क्वेश्चन को आप देखेंगे, आपको एकदम पूरा क्लियरिटी आपको समझ में आएगा। जो भी क्वेश्चन बनेगा आपको उम्मीद होगी कि जितना पढ़ाया जा रहा है उतने मन से आपको बने, ऐसा नहीं होता। आप भी थोड़ा सा मेहनत करेंगे, थोड़ा सा इर्द गिर्द आपके पूछ सकता है क्वेश्चन को, जितना हो सके उतना प्रयास किया जाता है। वीडियो आपकी समाप्त हो चुकी है, ओह सॉरी, ये क्लास आपकी समाप्त हो चुकी है। अब आपके अगला टॉपिक जो चलेगा वो आपका चलेगा क्या, औसत, है ना, औसत चलेगा, यानी औसत आपको जान ही रहे हैं। और औसत आपके जो बीच के होता है एवरेज, वही आपका टॉपिक चलेगा, कल के वीडियो में चलेगा। वीडियो को यहीं पे समाप्त किया जाए, ठीक है। दोस्तों और मित्रों को एक बार ज़रूर शेयर करिएगा, बताइएगा आपको कैसा लगा ये क्लास, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, वीडियो को समाप्त किया जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।